गुड मॉर्निंग जीसस फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुदा में आपकी सलामती हो और एक नई सुबह, एक नया दिन आपको मुबारक हो। जो खुदा के फ़ज़ल की मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बरकत है कि हम जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा हैं, और खुदा हमें दयानदार जानकर ये दिन इसलिए दे रहा है ताकि हम इसमें खुदा के उस जलाली काम को कर सकें जो उसने हमारे सुपुर्द किया है। तो किसी ने खूब कहा है कि भाई ज़मीन पर अगर हैं तो हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, वाई वी आर ऑन द अर्थ। खुदा ने अगर हमें रखा है तो कोई मकसद तो होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे और आपको जीने का कोई मकसद मिल गया तो ये है कि वी लिव अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। हम मसीह जैसी ज़िंदगी इस ज़मीन पर बसर करके और दूसरों को भी ये एक अच्छा नमूना दे के जाने वाले हो सकें। ओ रशा थाला राबा सीखाला मंथोरी बीबी के लाबा रही अला राबा। खुदा बाप अपने रूह के वसीला से हमें ऐसी ज़िंदगी जीने का फजल दे जो तेरे लायक हो, जैसे तेरे बेटे यीशु मसीह ने ज़मीन पर जिस्म में इतनी खूबसूरत ज़िंदगी बसर की कि आपने आसमान को चीरा और उसमें से आवाज़ के वसीला से आपने अपने बेटे को एड्रेस किया और कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया, तेरा शुक्र है खुदा। मेरी दुआ है हमें ए खुदा अपने रूह के वसीला अपने इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की तरह ज़िंदगी बसर करने का फजल दे। आज की मॉर्निंग डिवोशन हम सब के लिए बरकत का बायस हो, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आजकल हम बात कर रहे हैं पहला करंथियों 12वें बाब की। तो 11 आयत तक हमने तलावत की थी, सीखा भी था। लेकिन आज जो 12 आयत से लेके तो फिर आखिरी आयत जो आपकी बनती है, खुदा ने चाहा तो 30-32 आयत तक, तो वहाँ तक जो है ना पूरा पढ़ा, क्योंकि ये पूरा एक ही चैप्टर है, पूरा एक ही बात के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पूरा पढ़ेंगे। लेकिन आयत 25 मैं चाहता हूँ कि इसमें हम देखें, क्योंकि आयत 25 जो है ना बहुत ही बरकत है। ठीक है, अब मुझे आयत 25 मिल जाए। हाँ जी, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि बदन में तफरका ना पड़े बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। ठीक है, तो ये जो 25वीं आयत है ना, इसमें दरअसल जितने भी उज़्व या अज़ा बदन के दिए गए हैं उनके अंदर एका रखने के लिए, यूनिटी रखने के लिए, एक दूसरे को उसके साथ इसलिए जोड़ा और कनेक्ट किया गया है ताकि जब एक बदन का कोई भी हिस्सा दुख पाए तो सारा दुख पाए, सुख पाए तो सारा सुख पाए। किसी एक हिस्से में पेन होती है तो पूरे शरीर में जो है ना वो पंजाबी के अंदर ट्राटा पै जाती है, पूरा जिस्म जो है ना वो कांप जाता है। तो किसी एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी भी चीज़ को आप टच करके देख लें, पूरे का पूरा शरीर आपका ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक दौड़ जाती है पूरी बॉडी में। तो ये समझो कि इंटर कनेक्टेड है ये, है। जहाँ भी आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो समझो पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो हिल जाती है, समझ गए। ऐसे ही जैसे आप समझिए कि किसी एक ख़ास बिल्डिंग हो जिसकी बहुत ही अंदर एक ट्रेजर रखा हुआ हो, और उसको इस तरह के मतलब सिस्टम के साथ लेस किया गया हो कि अगर किसी भी जगह से उस बिल्डिंग को हाथ लगा लिया जाए तो वो पूरे का पूरा बिल्डिंग जो है वो अलार्म बजने लग जाता है ना। यहाँ आप एक और चीज़ सुनिए, जैसे आजकल गाड़ियों के अंदर एक अलार्म लगाते हैं, है ना। तो आप उसको टच करें तो गाड़ी जो है वो टी 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 करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से खुदा ने हमारे बदन को मुरतब किया हुआ है कि बॉडी के किसी भी पार्ट को ज़रा सा भी कोई दुख आए या उसमें कोई अच्छाई आए, वो दोनों की वजह से, अच्छाई की वजह से भी बुराई की वजह से भी,
दुख की वजह से भी, सुख की वजह से भी पूरा बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, खुशी मनाने में भी और गम करने में भी और तकलीफ उठाने में भी। कलीसिया को यीशु मसीह के वसीला से इसी से तशबीह दी गई है। 12वीं आयत से लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। जिस तरह बदन है और सारे अज़ा मिलकर बाहम एक हैं, कलाम कहता है उसी तरह मसीह भी है। कलीसिया का बदन है, कलीसिया उसका बदन है और हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। और जहाँ किसी एक अज़ा को भी कोई तकलीफ होगी, या बाइबल में कहते लिखा है कि कमज़ोर से कमज़ोर अज़ा भी अगर दुख पाता है तो पूरे का पूरा बॉडी जिसका बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं वो भी दुख पाता है उसके साथ। आगे देखिए लिखा है, क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो, खा यूनानी, खा गुलाम हो, खा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया है। बदन में एक होने के लिए खुदावंद कह रहा है कि आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा हमें मसीह में एक बनाता है। बपतिस्मा जो है वो मसीही खानदान के बदन में जुड़ने का वसीला है। इट इज़ द सोर्स टू बिकम अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हो, ख्वाह यूनानी, गुलाम, ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। आप यूं समझिए कि जैसे माँ के पेट से एक बेबी पैदा होता है ना, और जब वो इस दुनिया में आता है तो वो माँ के साथ इंटरकनेक्टेड होता है? बाप और माँ के साथ वो इंटरकनेक्टेड होता है और उनका एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता बन जाता है। दुनिया की कोई भी दोस्ती उठा के देख लीजिए, दुनिया की भलाइयाँ उठा के देख लीजिए, जो माँ बाप और बेटे का रिश्ता है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। आप दुनिया में बहुत अच्छे दोस्त बनाते हो, बहुत अच्छे रिश्ते बनाते हो, लेकिन उन सबसे बड़ा रिश्ता जो है आपका माँ का और आपके बच्चों का है। इसको इमीडिएट फैमिली कहते हैं। तो ये वो कनेक्शन होता है जो आपका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस कनेक्शन का कोई नेमल बदल नहीं है। तो लिखा है, खा हम यहूदी हों, खा यूनानी हों, खा गुलाम हों, खा आज़ाद हों, हमको एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए खुदा ने बपतिस्मे के वसीला से अपने ख़ानदान का हिस्सा और फ़र्द बनाया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। एक ही बपतिस्मा है और इस बपतिस्मे के वसीला से हमें रूह के वसीला जो कायलियत मिली है, हमें एक बदन होने के लिए मसीह में बुलाए गए और हमें रूह भी एक ही पिलाया गया। चुनाचा बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मुझे क्योंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ से होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ से होता? मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। लिहाजा अगर खुदा, ये आयत ज़रा गौर करें इस आयत को, मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उज़्व को या अज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। देखिए, जो जहाँ जहाँ काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर खुदा की मर्जी है तो वो वहाँ पर है। तो इसलिए अगर कोई उस जगह पे भी काम कर रहा है तो दुआ करें उसके लिए, ठीक है? तो आप दुआ करेंगे तो खुदा की मर्जी हो तो खुदा उसको चेंज कर सकता है। खुदा की मर्जी नहीं है तो जहाँ वो काम कर रहा है उसको वहीं करने की ज़रूरत है। आगे शायद वो उसमें वो कैफियत ही नहीं है, उसमें वो सकत ही नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। और इसीलिए आगे लिखा, अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं वही बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कई दफ़ा हमें चर्च में कई दफ़ा हमें बड़े नज़र आता है कि यार ये शख्स कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बताऊं
वो शख्स जो कुछ भी नहीं होता ना, वो दुआया होता है। हालेलुया। जिसको हम समझते हैं कि यार इसकी कोई एजुकेशन भी नहीं है, ये कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, स्टेज पे भी आके ये कुछ नहीं करता है। तो बिली ग्राम साहब ने एक दफ़ा मिसाल दी थी और उसने कहा था कि मैं जब आसमान पे एक दफ़ा सैर करने खुदा ने मुझे कराई, तो ऊपर ताज बट रहे थे। तो ताज बट रहे थे, सारे बट बटा गए, तो 2 ताज रह गए, एक बड़ा एक छोटा। तो मैंने कहा अब ये जो आखिरी है ये तो बड़ा वाला मेरा ही है, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा दुनिया में खादम होके आया हूँ। और एक मेरे साथ कोई बुजुर्गा सी बैठी हुई थी। तो जब वो इनाम की अनाउंसमेंट हुई तो पता चला वो बड़ा वाला ताज जो है वो बुजुर्गा के हिस्से में चला गया। कोई खातून थी जो बुज़ुर्ग थी, उसके हिस्से में चला गया और मुझे छोटा। तो मैंने खुदा से सवाल किया, खुदा मैंने तो कभी इस बहन को देखा भी नहीं जिसको आपने इतना बड़ा ताज दे दिए, तो मैंने तो तेरी इतनी खिदमत की है। तो खुदा ने कहा, बेटा ये जो तू इतनी बड़ी खिदमत कर रहा था, इसके पीछे इस बेटी का हाथ है। ये तेरे लिए दुआ किया करती थी कमरा बंद करके, ताकि तू इस्तेमाल और खर्च हो सके। सो प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ ऐसे भी लोग हैं जो गुमनाम से हैं, जो नज़र नहीं आते हैं, जो आप समझते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो दुआ गो है, घर में बंद कमरा करके कलीसिया के लिए, मसीह के लोगों के लिए वो दुआ ही कर रहा होता है ना, तो वो बहुत बड़ी सरफराजी का मालिक होता है। लिहाजा जो अज़ा हमें औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं वही ज़रूरी हैं, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारे नाज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हमारा ज़ेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मरकब किया है कि जो उज़्व मोहताज है उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए। देखिए, इज़्ज़त उसी को फिर ज़्यादा मिलती है। बदन में तफरीक़े ना पड़ें, बल्कि अज़ा को एक दूसरे की बराबर फ़िक्र रखें। बस अगर एक उस दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं। ये बात है जो मैं शुरू में कह रहा था कि एक में दुख की वजह से सब दुख पाते हैं। फिर लिखा है एक उस इज़्ज़त पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। तो दुख में भी सुख में भी ऐसे ही पूरे अज़ा शामिल होते हैं। उसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो, यहाँ पर खुलासा कर दिया गया। जैसे बदन में एक यूनिटी को कायम किया गया है, बदन में सारे अज़ा को दे के लिखा है तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन उसके अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौज़ा दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़मीन, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की क़ुव्वत अनायत हुई है? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी इससे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। उम्दा तरीका क्या है वो आगे 13वें बाब में बताया गया है। सो खुदावंद आपके साथ हो, और वो उम्दा तरीका बहुत खूबसूरत है। और कल हम 13वें बाब के ऊपर बात करेंगे, और वो है खूबसूरत 13वां बाब जो मोहब्बत का बाब है। और सब कुछ करें लेकिन मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके साथ हो। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।